नमस्कार। उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं कादम्बरी। अभी संपूर्ण खबर। उत्तराखंड के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पहला तीर्थयात्री दल 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस वर्ष 50-50 श्रद्धालुओं के 10 व्यासकृत मार्गों से यात्रा करेंगे। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजा ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को केवल 38 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना होगा और जबकि रोज यात्रा वाहनों से पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि लिपुलेख दर्शाता है कि कैलाश पर्वत के दर्शन के साथ आदि कैलाश और आम पर्वतों के दर्शन को भी अवसर श्रद्धालुओं को मिलेगा। चाइनीज वीजा लिए बिना पासपोर्ट के आप भारत की भूमि से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। और आदि कैलाश जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, वो भी एक ऐसा है कि एक छोटा सा स्वरूप है कैलाश पर्वत का, तो लोग वहां भी दर्शन कर रहे हैं। फिर हमारा ओम पर्वत आ गया, नाभी डैंग आ गया। उसके बाद यात्रा भी हमारी चलेगी चीन से जो जाएगी और मानसरोवर की यात्रा यहाँ से लिपू लेक के दर्रे से होते हुए आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से स्वास्थ्य सेवाओं के बड़ी सौगात देते हुए करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजना का लोकार्पण और निरीक्षण किया है। इसी दौरान उन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक MRI मशीन का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी से चंपावत समेत पथरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और आसपास के सीमांत क्षेत्रों की मरीजों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक जांच और बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिला में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 11.7 करोड़ रुपए की डायग्नोस्टिक विंग और ऑपरेशन थिएटर सहित कई व्यवस्था परियोजनाओं पर तेजी से काम चला रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य उत्तराखंड की समर्थ और विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी छात्रों के बीच संवाद अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के लिए 3 संयोजक की नियुक्ति की है और उनके साथ 50 कार्यकर्ता की टीम बनाई गई है जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं से संवाद करेंगे। अभियान के दौरान पेपर लीक, भर्ती परीक्षा और अनियमितता और युवाओं से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान युवाओं के जोड़ने और उनकी आवाज बुलंद करने की दिशा में चलाया जा रहा है। और इसी मुहिम के तहत जो एक्शन टीम हमने बनाई थी उसका आज प्रशिक्षण शिविर था। आज हम सब लोगों ने बैठ के उन ट्रेनिंग कैंप लगाया है और हम सब लोगों ने चर्चा करी है, बात करी है और कि आने वाले दिनों में किस प्रकार हम छात्रों के बीच में जाएंगे, किस प्रकार हम देश के एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम आज सिलेक्शन सिस्टम से हट करके रिजेक्शन सिस्टम हो गया है, और उसके साथ साथ किस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, किस प्रकार घोटाले हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 90 परीक्षाएं से ज्यादा लीक हो गई, 40 से ज्यादा बार एग्जाम कराना पड़ा। हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा छात्रों की गूंज जो कोटा में कार्यक्रम किया गया, उसके बाद पूरे देश में 28 शहरों में जो एजुकेशन हब है वहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड से सुमित्र भुल्लर जी, मैं और वैभव वाले जी 3 लोगों को संयोजक बनाया गया और 50 लोगों की हमारी एक्शन टीम है। ये अगले 40 दिन का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स में विजिट करेंगे। खटीमा में लगातार अघोषित बिजली कटौती और बढ़े हुए त्रुटिपूर्ण बिजली बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता ने विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापाड़ी ने नेतृत्व में विद्युत विभागों के SDF कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद SDO को ज्ञापन सौंपते हुए नियमित बिजली आपूर्ति और गलत बिजली बिलों में तत्काल सुधार की मांग की गई है। भुवन चंद्र कापाड़ी ने आरोप लगाया कि लगातार बिजली कटौती और बढ़े हुए बिलों से छात्र, किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता परेशानी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन का शुरू करेगी। देखिए, दीपक तले अंधेरा, ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में लोग बिजली के लिए त्रस्त हैं। एक तरफ अघोषित विद्युत कटौती और एक तरफ बढ़ते बिजली के बिल। अगर आप उनका आकलन करेंगे तो एक गरीब के घर में जब वहां एक पंखा और लाइट जल रही है उसके भी 4-4, 5-5 हजार के बिल आ रहे हैं,
वो लगातार चक्कर लगाते लगाते विद्युत विभाग के उसकी चप्पलें घिस गई है, उसके बिल में सुधार नहीं हो रहा है। काशीपुर नगर निगम के सफाई विभाग में 38 लाख रुपए की लागत से खरीद गई अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक रोड स्वीपर मशीन शामिल हो गई है। मोहपर दीपक वाली और नगर आयुक्त ने मशीन को उद्घाटन करके इसे जनता को समर्पित किया है। यह उत्तराखंड की अपनी तरह की पहली बहुउद्देश्य उन्नत इलेक्ट्रिक मैकेनिज्ड रोड की शॉपिंग मशीन है, जो सड़कों के सफाई के साथ धूल नियंत्रण, जोटिंग, फॉगिंग और वैक्यूम के जरिए कचरा संग्रहण का कार्य भी करेगा। नगर निगम का कहना है कि इस मशीन के संचालन से शहर की सफाई व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा आधुनिक बनेगी। रुड़की के लिवरही गांव में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ान ने प्रसिद्ध भजन गायिका प्रियंका चौधरी द्वारा खाटे श्याम भजन संध्या का आयोजन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण ने भजन का आनंद लिया है। इसी दौरान करतार सिंह भड़ान ने गांव के मंदिर के विकास के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मेले जाने जनता के प्यार और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने यह धार्मिक आयोजन कराया है और क्षेत्र की जनता को यह स्नेह वो कभी नहीं भूल सकती। इलेक्शन का जो मुझे इन्हें जिता के भेजा, मेरे हल्के ने मुझे जिता दिया था, वो तो कोई किसी तरह का कारण रहा होगा जो मैं जीत नहीं पाया, लेकिन मैंने सारे ही गांवों का धन्यवाद किया है। ये मेरा बड़ा गांव था, इसका मैंने मंदिर में खाटू श्याम का भजन करवा के ही यह प्रोग्राम करना था, वो ही किया। रुड़की के झवरेड़ा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड बाईपास पर सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण ने विधायक वीरेंद्र जाति के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। ग्रामीण ने निर्माण स्थलों पर धरना देकर निर्माण कार्य में लगी ट्रकों को रोक दिया है। उनको आरोप है कि नेशनल ड्राइव प्राधिकरण ने सर्विस रोड बनाने के बाद किया था, लेकिन बाईपास का काम अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है। मौके पर पहुंचे निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने 2 दिन के भीतर सर्विस रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराने की आश्वासना दी है, जिसके बाद ग्रामीण ने फिलहाल अपना धरना समाप्त कर दिया है। था ये जो हमारा रास्ता था मेन पहला, वो इन्होंने बंद करके हमें रास्ता बरोबर में दिया था, और बरोबर में देगा उस पर विधायक जी भी आए थे उस टाइम। तो इन्होंने वादा किया था कि इससे जो हमारा हाईवे है इससे पहले ही आपकी रोड तैयार करके देंगे। उसमें कुछ नहीं किया, 2 साल हो गए, 1.5 साल। फिर 10 दिन पहले इकट्ठे हुए ट्रक रोक के सारी गाड़ी गाँव वाले, फिर इन्होंने 22 तारीख का टाइम दे दिया, और 22 तारीख में हम काम चालू कर देंगे और इसी महीने में कंप्लीट करके दे देंगे। मूलेवाला, हरजोली, अकबरपुर कई गांव का रास्ता है, और पीछे झबरेड़ा होकर निकल जाता है। हीरा हेड़ी होते हुए यहाँ जो यहाँ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो पहले रास्ता बिल्कुल सीधा नेशनल हाईवे को क्रॉस करते जाता था। अब एक अल्टरनेटिव रास्ते के तौर पर नेशनल हाईवे वालों ने कहा कि साहब हमें असुविधा हो रही है, तो हम बराबर से एक रास्ता बना देते हैं। तकरीबन उन्होंने एक अल्टरनेटिव रास्ता लगभग 1.5 साल पहले बना दिया और कहा कि साहब हम आपको आवागमन की सुविधा के लिए बहुत अच्छा रास्ता देंगे। हरिद्वार में बरसों 2027 के महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मेला कंट्रोल भवन में शहरी विकास मंत्री रमा सिंह कड़ा की अध्यक्षता में मेला प्रशासन और अखड़ा के संत की बैठक हुई है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी अखड़ा परिषदों में मतभेद देखने को मिला है और एक धड़ा बैठक से दूर रहा है। मंत्री ने कहा है कि सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक कुंभ के आयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में शामिल संतों ने भी व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव दिया है और मेले को सफल बनाने का सहयोग का भरोसा जताया है।
अल्मोड़ा जिला के लमगड़ा क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बेगानिया गांव की ओर जा रही कार चखर खान के पास अनियंत्रित होकर सड़कों फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद दोनों घायलों के हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी लाकर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य पूरा करके हादसे को कारण की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त अल्मोड़ा डीडीएमओ के माध्यम से और एडीएम साहब के माध्यम से कि एक लमगड़ा में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोग की मृत्यु हो गई है, जिसमें हमने तत्काल एफटीआई में अपना बेस बनाते हुए यहाँ पर कोई एम्बुलेंसेस खड़ी की गई और फायर एम्बुलेंसेस खड़ी की, इसके माध्यम से यहाँ पर उतरने के उपरांत उनको कृष्णा हॉस्पिटल को उनके उपचार के लिए भेज दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश भर में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का शुरुआत कर दी है। अभियान की शुरुआत पहाड़ी जिलों से की गई, जिन्हें 4 जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रीतम सिंह, गणेश गदियाला, हरक सिंह रावत और करण महार के सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के तहत जनता के सीधा संवाद करके उनकी समस्या सुनी जाएगी और आगामी चुनाव के लिए पार्टी का विजन को रोड मैप लोगों के सामने रखा जाएगा। साथ ही युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पहाड़ी जिलों को बेसिकली हम शुरू करना चाह रहे थे, पहले चुनावी शंखनाद करना चाह रहे थे। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के नाम से ये शुरू हुआ है बीते रोज, और इसको पहाड़ी जिलों को 4 जोन्स में बांटा गया है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय गोदियाल जी, माननीय हरक सिंह जी और माननीय करण महाराज जी कर रहे हैं, और इनके साथ हमारे और वरिष्ठ नेतृत्व भी जुड़ेगा। तो जिलों को बांट दिया गया है 4 जोन में, और उस जोन में लगातार संवाद का कार्यक्रम, बातचीत का कार्यक्रम, जनता से मिलन का कार्यक्रम, उनकी पीड़ाएं, उनकी समस्याएं और कांग्रेस पार्टी क्या रोड मैप लेकर, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच विचार है आगामी चुनाव को लेकर, सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी जनता के लिए, किस वर्ग के लिए, युवाओं के लिए क्या है, हमारे पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है, ये सारी बातें जनता के बीच में ले जाई जाएंगी। पहाड़ी जिलों को बेसिकली हम शुरू करना चाह रहे थे। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मद्रासा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी के बाद राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों की मान्यता, निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण संभालेंगे। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत मदरसा में NCERT आधारित पाठ्यक्रमों और आधुनिक शिक्षा के बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 452 पंजीकृत मदरसा संचालित हुए, जबकि अब पंजीकृत मदरसों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था में किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म करके, खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज को शामिल किया, और 6 माइनॉरिटीज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों के बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक के गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में धमकी भरी पोस्ट करके देर रात फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने साइबर सर्विलांस और तकनीक जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करके उसी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कर्म प्रयोग में हुए विवाद और पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर उसने यह पोस्ट की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNCR और IDT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और लोगों से सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील नहीं की, इस्तेमाल करने की अपील की है।
दिनांक 21/6/2026 को एक युवक के द्वारा अपनी जो इंस्टा आईडी थी उसकी और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उनके द्वारा उत्तराखंड में जो स्थित हमारे पुलिस थाने हैं उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों की टीम 15 जून से अपने अपने क्षेत्र में तैनात है। राहत और बचाव कार्य के लिए संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक मशीन और संशोधन भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का अलर्ट फिलहाल गंभीर नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि इसी दौरान भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की खतरा बना रहता है। मुझे संभावना है कि 3-4 दिन विभिन्न जनपदों में अलग अलग समय पर बरसात होगी। उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट बहुत सीरियस नहीं है, सीवियर कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, वाच करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में यह भी अनुरोध करूंगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उस समय ट्रैवल ना करें जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय ट्रैवल करने से पत्थर गिरने का डर बना रहता है और फिर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखते हैं। नमस्कार।